इसको भी बंद कर दो। ओके, हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ टुडे आई विल स्टार्ट द रेस्ट पोर्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो रेस्ट पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ओके बच्चों, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले इसमें बात ये लिखी जाएगी कि इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? कहता है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी उस एलिमेंट के एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। यही फर्स्ट लॉ था उसका। तो क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of an element is a periodic function of atomic mass। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की उसके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है। मीन्स आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीटेड। तो क्या लिखा है बेटा? देखो इधर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास that is after a certain value of atomic mass physical and chemical property repeated, after a certain value of atomic mass physical and chemical property repeated। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है, तो आप उससे बोलेंगे आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट होती हैं, इसी को बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और अगर कोई कहे कि पूरा लॉ बताइए, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास को स्विप कीजिए। एक सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास को स्विप करने के बाद सेम प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल रिपीट होती है। दिस इज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। ओके, अब हम इसमें बताएंगे आपको he arranged the element in increasing order of
in increasing order of atomic mass. He arranged the element in increasing order of atomic mass. एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। एलिमेंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने मास को अरेंज किया। ओके, फिर है अचीवमेंट, जो इनका टेबल था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का अचीवमेंट क्या था? अचीवमेंट एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी element of similar property were placed in same group, अब जो भी एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी के थे उनको सेम ग्रुप में डाल दिया गया, were placed in same group। ये पहला अचीवमेंट। दूसरा क्या था? it was easy to study physical and chemical property. It was easy to study the physical and chemical property of an element in one place, एक ही प्लेस पर, एक ही जगह पे सारे एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आप एक साथ कंपेयर कर सकते थे, और सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट को सेम ग्रुप में रखा और एक साथ आप किसी भी एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, मेंडलीव प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ पहले मैं लिख लूँ फिर देखिए इसको। मेंडलीव प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ सम एलिमेंट which were not discovered and put blank space for them, इसका मतलब क्या हुआ? जिस टाइम पे मेंडलीव के टाइम पे कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, लेकिन मेंडलीव ने बता दिया कि अगर ये एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा तो इसकी प्रॉपर्टी इसके जैसी होगी और इसका नाम ये होगा। जैसे हम देखते हैं आपके सामने, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसे बोरान के नीचे एक गैप, एल्यूमिनियम के नीचे एक गैप यहाँ बना दिया। नेक्स्ट है कार्बन, सिलिकॉन के नीचे एक गैप। बिलो को बोलते हैं, अगर कहीं पर एक वर्ड है बिलो तो बिलो को बोलते हैं एका, तो इसका नाम हो जाएगा एका बोरान। दिस इज़ एका बोरान। बोरान के नीचे है एका बोरान की प्रॉपर्टी थी स्कैंडियम के जैसी। एका बोरान की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी है बच्चों? स्कैंडियम के जैसी। एका एल्यूमिनियम, एंड दिस इज़ द एका एल्यूमिनियम, ये है हमारा, इसका नाम है बेटा एका एल्यूमिनियम, जिसकी प्रॉपर्टी गैलियम के जैसी है। एका एल्यूमिनियम जिसकी प्रॉपर्टी गैलियम के जैसी है। सिलिकॉन के नीचे ये प्लेस है, इसका नाम होगा एका सिलिकॉन, इसकी प्रॉपर्टी जर्मेनियम के जैसी है। तो अगर आपसे कोई कहे एका सिलिकॉन क्या है तो जर्मेनियम बोलिए।
तो एका सिलिकॉन की सारी प्रॉपर्टीज़ जर्मेनियम के जैसी थी, तो जर्मेनियम जब डिस्कवर्ड हो गया तो सिलिकॉन के नीचे आ गया और उसका नाम एका सिलिकॉन से हट करके क्या हो गया, जर्मेनियम। तो आज की डेट में जो जर्मेनियम है, मेंडलीव के टाइम पे एका सिलिकॉन हुआ करता था। आज की डेट में जो गैलियम है, मेंडलीव के टाइम पर वो एका एल्यूमिनियम हुआ करता था। आज की डेट में जो एका बोरान है, सॉरी स्कैंडियम है, मेंडलीव के टाइम पे एका बोरान हुआ करता था। ओके, अब बात करते हैं मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी बात की, मेंडलीव लॉ की बात की और उसके बाद अचीवमेंट की बात की। और अचीवमेंट होने के बाद अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्या क्या ड्रॉबैक थे, अब हम देखते हैं इसको। सबसे पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वेर नॉट स्पेसिफाइड। हाइड्रोजन की पोजीशन को स्पेसिफाइड नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन कहाँ पे रहेगा। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट स्पेसिफाइड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा था, इसलिए वो हाइड्रोजन की पोजीशन को स्पेसिफाइड नहीं कर पाए। सेकेंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वेयर नॉट स्पेसिफाइड। आइसोटोप्स की भी पोजीशन को स्पेसिफाइड नहीं कर पाए, क्योंकि आइसोटोप्स जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं सेम एटॉमिक नंबर के। और यहाँ पे जो टेबल थी वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थी, इसलिए आइसोटोप्स को कोई जगह नहीं मिली, हाइड्रोजन को कोई जगह नहीं मिली। थर्ड, मेंडलीव ने अपने ही रूल को वायलेट किया कुछ प्लेस पे। मेंडलीव violated its own rule at some place। कुछ प्लेसेस पे मेंडलीव ने अपने ही रूल को वायलेट कर दिया। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं, मेंडलीव ने कहा था कि एलिमेंट्स रखे गए हैं एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी केप्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन कुछ प्लेसेस पे ये रूल फेल हुआ। जैसे हमारे पास है आर्गन और पोटेशियम। आर्गन होता है 39.94 और पोटेशियम होता है 39। एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आर्गन का 39.94 है और पोटेशियम 39 है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि इस प्लेस पर मेंडलीव का रूल फेल हो गया। फिर एक और है टेल्यूरियम एंड इंडियम। टेल्यूरियम का होता है 127.2, 127.2, 126.9 और इंडियम का होता है 126.9। इसको पहले होना चाहिए था, लेकिन ये भी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व नहीं हो पाई। तो यहाँ पे मेंडलीव ने अपने ही रूल को वायलेट किया। तो मेंडलीव ना ही हाइड्रोजन के बारे में एग्जैक्ट पोजीशन बता पाए, मेंडलीव आइसोटोप्स के बारे में एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाए, क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो आइसोटोप्स के बारे में कोई बात नहीं कर पाए, हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में कोई बात नहीं कर पाए। इन एलिमेंट्स आर्गन और पोटेशियम, आर्गन उनकी टेबल में पहले था और पोटेशियम बाद में था, जबकि उसका एटॉमिक मास कम होता है। इंडियम उनकी टेबल में बाद में था, जबकि उसका एटॉमिक मास कम होता है। तो इन दो प्लेसेस पे मेंडलीव अपने ही रूल को वायलेट कर गए। ओके, तो मेंडलीव कहाँ कहाँ अपने रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, देखिए आप लोग, इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है मोज़ले लॉ। मोज़ले लॉ, मोज़ले लॉ क्या बोलता है कि अगर एक पर्टिकुलर एटम है, इस पर्टिकुलर एटम के ऊपर हमने एक्स रे का बम्बारमेंट करा दिया, एक्स रे का बम्बारमेंट करा दिया। इस पर्टिकुलर एटम, कोई भी एक एटम है और उस एटम के ऊपर हमने एक्स रे का बम्बारमेंट करा दिया, तो एक्स रे की जो फ्रीक्वेंसी थी उसका स्क्वायर रूट, किसी भी एटम के ऊपर मोज़ले ने किसी भी एटम के ऊपर एक्स रे का बम्बारमेंट कराया, और जैसे ही एटम के ऊपर एक्स रे का बम्बारमेंट कराया तो क्या देख रहे हैं कि एक्स रे की फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली एटॉमिक नंबर पे। दिस वॉज सीन बाई मोज़ले। मोज़ले ने ये सीन किया और देख करके बताया कि जैसे ही किसी एटम के ऊपर एक्स रे का बम्बारमेंट कराते हैं, जैसे ही किसी एटम के ऊपर एक्स रे का बम्बारमेंट कराते हैं तो एक्स रे की स्क्वायर रूट फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे। तो यहाँ से इन्होंने बोला, मोज़ले ने, मोज़ले सेज एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे जो कि इन्होंने बोली। क्या बोला इन्होंने कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। और इसका अगर हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ लुक लाइक दिस, रूट न्यू और ये हमारा जेड है, रूट न्यू और ये क्या है हमारा जेड, और इसके बीच में ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। जैसा सबसे पहली बात मोज़ले ने बोला कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास, और उन्होंने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन बनाई, रूट न्यू इक्वल टू ए और इंटू जेड माइनस बी। यहाँ पे ए कामा बी जो हैं ये मोज़ले कांस्टेंट हैं, ए कामा बी और मोज़ले कांस्टेंट, ए और बी जो है यहाँ पे क्या है बच्चों, मोज़ले कांस्टेंट। और ये आता है इसके लिए इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ये आता है इस इक्वेशन का ग्राफ। पूछा गया है कई बार नीट में, इक्वेशन आई है उसने पूछा है कि ए और बी क्या हैं, तो ए और बी मोज़ले कांस्टेंट हैं और ये ग्राफ है उसके लिए, ये ग्राफ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मोज़ले ने क्लियर किया कि एटॉमिक मास की बात आप लोग बार बार मत कीजिए, एटॉमिक मास से भी ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर, जो उन्होंने प्रूफ करके दिखाया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें लिखेंगे आप लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इट वाज बेस्ड ऑन या इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। सबसे पहली बात तो यही करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या होता है ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? व्हाट विल यू से अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यहाँ पे बोला गया फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट
physical and chemical properties of element is a periodic function of physical and chemical properties of an element is a periodic function of atomic number. Periodic function of atomic number, that is physical and chemical property repeated after a fixed value. तो क्या बोला, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? जिस तरह से मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ था वैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये बोला गया कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की उसके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि मोजले ने बोल दिया था कि एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल है एटॉमिक नंबर। तो अब यहाँ बोला गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज a periodic function of atomic number, means after a certain atomic number, कुछ एटॉमिक नंबर स्विप करने के बाद फिर आपकी प्रॉपर्टी रिपीट होगी। कुछ एटॉमिक नंबर स्विप करने के बाद फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? रिपीट होगी। इसे बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की जब बात करते हैं तो इसके अंदर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की जब बात करते हैं तो इसके अंदर वर्टिकल लाइंस 18 हैं जिनको ग्रुप बोला गया, और हॉरिजॉन्टल लाइन 7 हैं जिन्हें पीरियड बोला गया। तो अब बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं कि 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं पीरियोडिक टेबल में जिनको क्या बोला गया? जिन्हें पीरियड्स बोला गया, और 18 ग्रुप हैं जो कि वर्टिकल लाइंस हैं। तो वर्टिकल लाइंस को ग्रुप बोला गया, हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड बोला गया। पीरियड नंबर में कितने हैं? 7, और ग्रुप नंबर में कितने हैं? 18। ग्रुप नंबर में कितने हैं बच्चों? 18। ओके, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि पीरियड्स क्या होते हैं और ग्रुप्स क्या होते हैं। अब देखिए एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल MPT। एडवांटेज ऑफ MPT, सबसे पहला एडवांटेज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्पेसिफाइड। हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो स्पेसिफाइड हो चुकी थी। हाइड्रोजन की पोजीशन स्पेसिफाइड हो चुकी थी। जो हाइड्रोजन के बारे में प्रॉब्लम हो रही थी मेंडलीफ की टेबल में, वो प्रॉब्लम अब सॉर्ट आउट हो चुकी थी। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्पेसिफाइड। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स were resolved due to same atomic number position of isotopes were resolved due to same atomic number of isotopes। isotopes जितने भी होते हैं उन सभी का एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में फिक्स होती है। और
थर्ड है पोजीशन ऑफ टेल्यूरियम एंड इंडियम इज रिजॉल्व। टेल्यूरियम और इंडियम की पोजीशन भी रिजॉल्व हो गई थी यहाँ पे, इज रिजॉल्व बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पोजीशन ऑफ टेल्यूरियम एंड इंडियम इज रिजॉल्व बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बिकॉज ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जितनी प्रॉब्लम्स थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वो सारी प्रॉब्लम्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व हो गई। सबसे पहला हाइड्रोजन की पोजीशन को मेंडलीव स्पेसिफाइड नहीं कर पाए थे, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड थी उसने कर दिया। दूसरा आइसोटोप्स के बारे में मेंडलीव कुछ नहीं कर पाए थे अपनी टेबल में, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको भी जगह मिल गई। तीसरा टेल्यूरियम और इंडियम, इनका जो प्लेसमेंट होता है वो भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से हुआ और वो भी सही हो गया। तो ये थी हमारी अचीवमेंट्स किसके ऊपर, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। और अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशंस की बातें, एस ब्लॉक का क्या होता है, पी ब्लॉक का क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।